सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को अब समय बदल चुका है। बच्चे को पढ़ाई के साथ आप वो दूसरा तीसरा में ही रहे तो आप ध्यान देते रहिए, जिसको किस चीज़ में मन लग रहा है। हो सकता है उसको खेलने में मन लग रहा है, मोबाइल गेमिंग में मन लग रहा है, तो मोबाइल छीनिए नहीं। छीनिएगा तो वो पढ़ने भी बैठाइएगा तो किताब लेके सिर्फ बैठा रहेगा। अगर उसको गेम में इंटरेस्ट है तो उसको आप और ऊपर से समझाइए कि तुम ऐसा करो ना, गेम देखिए रहा है, एक गेम का ऐप ही बना लो तुम। जी। अगर तुम ऐप बना लो तो तुम जब तक छठा सातवां में जाएगा तब तक तो जो तुम ग्रेजुएशन और अच्छे IT का डिग्री लेके करेगा उतना आमदनी होने लगेगा। पढ़ाई ग्रेजुएशन ये सब करना क्यों जरूरी होता था? नौकरी के लिए। नौकरी का जो अब है, जो सरकारी नौकरी लोग बोलते थे उसको अच्छा समझा जाता था अपने बिहार में। क्यों कि और शादी ब्याह में भी लोग खोजता था कि नौकरी वाला हमारा लड़का चाहिए। काहे? अपनी बेटियों का 60 साल के बाद भी उसका जीवन सुरक्षित रहे, आय का स्रोत बना रहे। ठीक है, आधा ही मिलेगा लेकिन तो इसलिए निश्चिंत रहेंगे। अब वो भी बात सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब किसी भी सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है। तो जस्ट लाइक वो प्राइवेट नौकरी जो हम लोग कहते हैं, तो प्राइवेट सरकारी अब सब एक हो गया। तो इस बात से देश नहीं, और इन दोनों बातों से आपका परिवार चल सकता है, आपकी आम जरूरतें पूरा हो सकती है, लेकिन आप कम्युनिटी को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप में तेज है, इंटेलिजेंस है, गार्जियन को बोल रहे हैं, तो आप अपने बच्चे का इंटेलिजेंस पहले पकड़िए कि किस फील्ड का, और उसमें आगे बढ़ाइए। देखिए घर घर स्टार्टअप नहीं स्टार्ट हो गया तो फिर अगर ऐसा होता है तो हमारी GDP कहाँ पहुँच जाएगी? आज अमेरिका क्यों आगे है? इन्हीं सब बातों में वो दिमाग लगाता। आपके स्किल को, आपके देश में जो स्किल है वो जाके कहाँ काम करते हैं? अमेरिका। आप यहाँ उसको 70-75 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख वेतन देने में घबराएंगे, और उसी आदमी को वहाँ जाके 10 से 15 लाख महीना दिया जाता है ऑनरेरियम सैलरी। तो वो अपना काम उस देश का निकल रहा है और अपना क्रीम माइंड जा रहा है दूसरे देश में। तो क्यों नहीं हम अपने को समेट के रखें? और जब नौकरी की बात ही समाप्त हो गई कि अब पेंशन नहीं है, तो क्यों नहीं अपना काम हम करेंगे और अपने देश के GDP को आगे बढ़ाएंगे? तो इस पूरे इंटरव्यू का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि सभी गार्जियन, हमारा अनुरोध है, ये नहीं कह रहे हम बहुत तेज हैं तो बहुत शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी एक साधारण परिवार के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। अपने बच्चे का इंटेलिजेंस खुद पकड़िए, वो बाल्यावस्था से ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग से सोज द डेज, और उसी समय अगर पकड़ लिए उसको, जैसे वो लूडो खेल रहा है, उसको मना नहीं कीजिए। आप लूडो की तरह उसको कहिए, लूडो की तरह एक दूसरा तुम खेल बनाओ। मतलब कि कोई भी वो काम कर रहा है उसको उसी में रुचि है तो वही पढ़ाई भी साथ में करे। ऐसा पेरेंट्स को मतलब कि सीख दे रहे हैं आप। और देख सकते हैं आप पब्लिक जंक्शन के माध्यम से जो श्रेयांश के पिता हैं वो कैसे पेरेंट्स को समझा रहे हैं। पेरेंट्स से अनुरोध है कि इनके बातों को जरा ध्यान से सुने। हर समय पढ़ाई के लिए आप कहिए उब जाता है और हम लोगों के समय में जिनकी तरह देखते हैं कि नौकरी करके आए, कोई काम करके आए, काम में कहीं घाटा लग गया, रास्ता में किसी से झगड़ा हो गया, घर में आके पत्नी बच्चा पर वो अपना गुस्सा उतार देते हैं। तो वह बच्चा अपने दिल की बात पिता माता को कह ही नहीं पाता है। तो हमने ऐसा माहौल नहीं दिया। तो देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो आप फिर से बता दें कि ये जो संतोष जी हैं इनका जो पूरा घर ही है एक तरह से न्यूज हाउस की तरह है, एक तरह से खबरों का घर इसे माना कह सकते हैं आप लोग। एक तरह से चारों तरफ इनका जो चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ इनका जो बेटा है सूर्यांश पूरे भारत में अपना नाम रोशन किए हुए है, एक तरफ से इनका जो घर है ये भी काफ़ी चर्चा का विषय है, और एक तरफ से इनकी जो बेटी है जानवी जो है वो भी पूरे देश में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। और वो जो है अच्छा बनी हुई उनका एक अलग इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। वैसे आप जो दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं उनका नाम जानते होंगे वो लोग, जानवी नाम है, और लगातार 3 वर्षों से आपका लोगों का सहयोग मिल रहा है। चूँकि देखिए मीडिया क्या है, एक चौथा स्तंभ है अपने देश का, संविधान का, जो लोगों को छुपे छुपे बातों से अवगत कराते हैं। और अब यह भी एक सरकार का ही आप काम कर रहे हैं। जिस बात के लिए, जैसे एंट्रीप्रेन्योर है, एंट्रीप्रेन्योर के लिए एक से एक योजना है। आज 30 बच्चे को बैठाइए तो 1 लाख उसके लिए फंडिंग मिलेगा, और 30 बच्चे समझेंगे कि एंट्रीप्रेन्योरशिप होता क्या है। वह काम आप तो मंगनी में कर रहे हैं। एक 13 साल का बच्चा उदाहरण दे के सरकार के करोड़ों अरबों की राशि को आप बचा रहे हैं। मैंने जो जागरूकता सरकार भी कर रहे हैं, आप जो कर रहे थे तो उनको सहयोग हो गया ना। तो इसीलिए जानवी को भी लोग जानते ही होंगे। आप इंटरव्यू खुद लेंगे तो उसके बाद से ज़्यादा लोग प्रभावित, क्योंकि कई मल्टी फील्ड में उसने अपने बिहार का नाम किया है। बिहार ही नहीं देश का नाम किया है। तो और ये सब आशीर्वाद है आप लोगों का।
और इनका परिचय एक छोटा सा और हम दे देते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये जनप्रतिनिधि हैं और समाज सेवी हैं वहाँ के, और यहाँ के भी समाज सेवी जी, इंटरनेशनल सोशल वर्क हैं और पूरी दुनिया स्तर पर हमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस मिला था। उसी स्टेटस के आधार पर हम रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन हैं अपने एनजीओ की तरफ से, और वहाँ अपनी भागीदारी भी अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाके कर चुके हैं। इसलिए भी एक अच्छा अनुभव मिला है हमें। अच्छा, आप कब से ऐसे एंटरप्रेन्योर हुए? आपके बेटा तो बहुत कम उम्र से हम सोशल वर्कर हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं हुए। मतलब आप कब से काम करने लगे? सारे जिस उम्र से यह कर रहा है। मैट्रिक का एग्ज़ाम 13 वर्ष 6-7 महीना में लास्ट डे का जो एग्ज़ाम था, उससे 1 साल पहले हमारे बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे। उसी रात से हमने ऑडिटिंग पहले सीखने का धीरे धीरे मैंने करना शुरू ही कर दिया था। आपने ऑडिट कितने वर्ष से स्टार्ट किया था? लगभग वही 13 वर्ष से 6-7 महीना। जिस उम्र से श्रेयांश जो है, और उसी उम्र से जानवी बनी जी, उसी उम्र से आप भी जी। मतलब कहीं ना कहीं ये आप लोग के नसों में, खून में है। पूर्वजों का आशीर्वाद है, आप लोगों का दुआ है, क्योंकि हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे कुछ विकास का ही काम हो, किसी को बिगाड़ने का कोई काम आज तक नहीं किया, इसलिए भगवान भी सफलता दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और फिर से धन्यवाद। पब्लिक जंक्शन की जो टीम है वो आपके पास आई, क्योंकि आप बहुत सफल हैं, तो हमारा सफल बने, हमारी शुभकामनाएं। आपने अभी कहा मीडिया हाउस यहाँ है, ये तो हमारा सौभाग्य है। जी, पूछता कहाँ है कोई किसी को, तो बात उन्हीं की होती है जिसमें कुछ बात होती है। बिल्कुल। अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते तो हमें यह सौभाग्य भी नहीं प्राप्त होता। और आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया, पूरे देश के मीडिया चैनल्स का, जो एक ही घर के तीनों प्रतिभा को, कई जगह इस पर विवाद भी हुए हैं, चर्चे भी हुए हैं कि एक ही घर में कैसे, फिर रिप्लाई भी आया है कि माँ सरस्वती वहाँ है तो कहाँ न्यूज चैनल। जी बिल्कुल, हमें भी कई लोग जो हैं इसके ऊपर जो बताए थे कि नहीं, एक ही घर में बिल्कुल ही मीडिया हाउस हैं, बहुत सारे लोग। इसमें किसी का बात आपको लग रहा है जो कोई किसी को सिखा रहा है? कोई हमें यहाँ आने पर ऐसी कोई चीजें नहीं मिली जहाँ से लगे कि ये खबरों की दुकान है। ऐसे लोग बता रहे थे, यहाँ आने से पहले तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो जो घर है, मुजफ्फरपुर का एक घर है जहाँ खबरों की दुकान लगी हुई है, अगर आप जाएंगे तो वहाँ खबरों का पूरा दुकान मिलेगा आपको। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, जो भी है ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है। क्योंकि यहाँ हमारे सामने सूर्यांश देख रहे हैं आप लोग, जो खुद 56 कंपनियों के सीईओ हैं, और ये इनके पिताजी हैं जो भी काफ़ी सफल हैं और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जनप्रतिनिधि हैं, और इनके जो पुत्री हैं वो भी काफ़ी सफल हैं। अभी आइए उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद।